कहानी का शीर्षक है स्वार्थी मित्रों से बचे। एक घने जंगल में मदोटकट नाम का एक शेर रहता था। उसके 3 कृतज्ञ मित्र थे, गीदड़, कौवा और भेड़िया। वे शेर के मित्र मात्र इसलिए थे क्योंकि वह जंगल का राजा था। वह सदैव शेर के इर्द गिर्द घूमते रहते और उसकी हर आज्ञा का पालन करते ताकि उनके कुटिल उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। उसी जंगल में एक ऊंट भी आ पहुंचा था जो शायद चढ़ते चढ़ते अपने झुंड से बिछड़ गया था। उसने राह ढूंढने का अथक प्रयास किया किंतु सफलता हाथ न लगी। वह ऊंट भूख से परेशान जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था कि शायद कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए। इसी बीच शेर के तीनों मित्र की निगाह ऊंट पर जा पड़ी जो बेचारा असमंजस में फंसा यूं ही घूम रहा था। यह तो हमारे जंगल का प्राणी नहीं लगता, सियार बोला। क्यों ना इसे मार कर खा लिया जाए? नहीं, भेड़िए ने कहा, यह तो बहुत बड़ा जीव है। चलो चलकर शेर को बताते हैं। हाँ, यही ठीक होगा, कौवा बोला। हमें तो अपने हिस्से का भोजन तभी मिलेगा जब शेर इस ऊंट को मार कर खा लेगा और थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ देगा। ऐसा निर्णय कर तीनों शेर से मिलने चल दिए। तीनों के मन में लड्डू फूट रहे थे कि बहुत समय बाद स्वादिष्ट आहार खाने को मिलेगा। महाराज, गीदड़ बोला, ना जाने कहाँ से एक ऊंट आपकी आज्ञा के बिना जंगल में घुस आया है। उसका शरीर बहुत मांसल है। आपके भोजन के लिए बहुत अच्छा शिकार है। आप चलकर उसे मार डालें। अपने कुटिल मित्रों की यह बात सुनकर शेर जोर जोर से दहाड़ कर बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं। उस बेचारे ऊंट ने शायद प्राण रक्षा के लिए मेरे जंगल में शरण ली है। उसे मारने के बजाय हमें उसे अपनी शरण में लेना होगा। आओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। शेर का उत्तर सुनकर तीनों कुटिल मित्र निराश हो गए, पर वे कर भी क्या सकते थे। कोई रास्ता ना देख वे ऊंट के पास पहुंचे और उसे शेर की इच्छा बताई। साथ ही यह भी कहा कि वह उसके साथ भोजन करना चाहता है। वह ऊंट पालतू था, किस्मत का मारा भटक कर जंगल में आ पहुंचा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऊंट इस बेतुके आमंत्रण को पाकर बेहद डर गया था। उसे लगा जैसे उसका अंत निकट आ गया है और जल्दी ही वह शेर के हाथों मारा जाएगा। उसने सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़ दिया और चल दिया शेर से मिलने। लेकिन ऊंट की आशा के विपरीत शेर उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने बेहद मीठी वाणी में ऊंट से बातें की और जंगल में सुरक्षा का विश्वास दिलाया। शेर का ऐसा व्यवहार देख ऊंट के आश्चर्य का ठिकाना ना था। अब वह भी शेर के 3 अन्य मित्रों के साथ रहने लगा। एक दिन अचानक शेर का सामना एक मदमस्त हाथी से हो गया। तब शेर अपने साथियों के साथ शिकार की तलाश में भटक रहा था। दोनों में इतनी भीषण लड़ाई हुई कि तीनों मित्र डर कर वहां से भाग गए। शेर ने अंततः हाथी को मार डाला, लेकिन वह स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गया था कि उसके लिए शिकार पर जाना भी दुर्लभ हो गया। दिन पर दिन बीतते रहे, लेकिन शेर को खाना नसीब ना हुआ। उसके मित्र भी भूख से तड़पने लगे क्योंकि भोजन के लिए वे शेर पर ही आश्रित थे। लेकिन शाकाहारी होने के कारण ऊंट आराम से घास पत्तियां चरकर अपना पेट भर रहा था। जब काफी समय तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो तीनों कुटिल मित्रों को चिंता सताने लगी कि इस तरह तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। एक दिन गीदड़, कौवा और भेड़िया तीनों शेर के पास जाकर बोले, महाराज, आप दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। हमसे आपकी यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। क्यों नहीं आप ऊंट को मार कर पेट भरने का जुगाड़ करते? कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।